बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि अब पर्यटन विभाग के अधीक्षक अभियंता अवधेश कुमार सिन्हा के ठिकाने पर निगरानी विभाग की छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति, 3 फ्लैट, 12 भूखंड, 19 बैंक खाते, लाखों के जेवरात और भारी निवेश से जुड़े दस्तावेज मिलने का दावा किया गया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि शुरुआती जांच में उनकी आय से करीब 75% अधिक संपत्ति होने के संकेत मिले हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक अधिकारी का मामला है या फिर सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार की एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। इसी मुद्दे पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी पत्रकार रवि सर। सर, क्या अवधेश कुमार सिन्हा पर हुई कार्रवाई बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की बड़ी पहल बन जाएगी? अब बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं आपको पता है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मामला रहा है, खास करके बिहार में। पहले भी आपने देखा होगा कई भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं और यहाँ देखिए पहली नज़र में यह कार्रवाई निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश वाली दिखाई देती है, क्योंकि जब किसी वरिष्ठ अधिकारी के यहाँ एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी होती है और करोड़ों रुपए की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज सामने आते हैं या फिर कैश बरामद होते हैं, तो यह साफ संकेत देता है कि जाँच एजेंसियाँ अब बड़े अधिकारियों तक भी पहुंच रही हैं। क्योंकि पहले बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करना मुश्किल माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। अब बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी हैं, जो सरकारी पद पर बैठ करके अपने पदों का दुरुपयोग करके अकूत संपत्ति बना रहे हैं, अवैध कमाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो इससे आम लोगों में यह विश्वास पैदा होता है कि यदि किसी ने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर आप ये समझिए कि यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि यदि इतने बड़े पैमाने पर संपत्ति बनाई गई तो यह बरसों तक विभाग और निगरानी व्यवस्था की नज़रों से कैसे बची रही। यह एक बड़ी चूक को भी दिखाती है। क्या समय रहते किसी स्तर पर निगरानी नहीं होनी चाहिए थी? इसलिए इस कार्रवाई की सफलता केवल छापेमारी तक सीमित नहीं होगी, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करेगी कि जांच कितनी निष्पक्ष और तार्किक तरीके से पूरी होती है और यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो क्या दोषियों को कानूनी सजा मिलती है या नहीं, इस बात पर भी नज़र होनी चाहिए। सर, तो इतनी बड़ी संपत्ति बनाने के बाद भी वर्षों तक किसी को भनक तक नहीं लगी और क्या यह सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता नहीं है? देखिए, ये सवाल प्रशासनिक जवाबदेही से सीधे जुड़ा हुआ सवाल है और बहुत ही आपका सवाल महत्वपूर्ण भी है। सरकारी अधिकारियों की संपत्ति का समय समय पर विवरण लिया जाता है और कई स्तरों पर आप समझिए कि उसकी निगरानी भी की जाती है और ऐसे में यदि किसी अधिकारी के नाम पर या उससे जुड़े दस्तावेजों में बड़ी संख्या में फ्लैट मिलते हैं, भूखंड मिलते हैं, बैंक खाते और निवेश में मौजूद बहुत सारे पैसे के बारे में पता चलता हो, तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि निगरानी तंत्र ने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। हालांकि यह भी संभव है कि संपत्तियां परिवार या अन्य माध्यमों से खरीदी भी गई हों। बहुत सारे ऐसे मामलों में होते हैं और जांच के बाद ही वास्तविक स्थितियां स्पष्ट हो पाती हैं। इसलिए किसी भी मामले पर अंतिम निष्कर्ष ये कह देना स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब कोई रडार पर आता है और जांच एजेंसियां जब उसकी जांच करती है और जांच में जब सब कुछ निकल करके आता है, तब ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई आपने आय से अधिक अगर संपत्ति बनाई है तो इसका स्रोत तो आपको दिखाना होगा। जब आय से अधिक संपत्ति आपके पास है और उसका कोई स्रोत नहीं है तो निश्चित तौर पर यही माना जाता है कि आपने कहीं ना कहीं गलत तरीके से धन कमाया है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यदि निगरानी व्यवस्था और संपत्ति सत्यापन की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती तो ऐसे मामलों का खुलासा शायद पहले ही हो सकता था। यह घटना पूरे सिस्टम की पारदर्शिता और निगरानी तंत्र पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। सर, तो क्या केवल छापेमारी से भ्रष्टाचार रुकेगा या व्यवस्था में भी जो सुधार लाने की जरूरत है? देखिए, सिर्फ छापेमारी या गिरफ्तारी किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होती। भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए व्यवस्था में कई स्तरों पर सुधार जरूरी होता है। सबसे पहले तो अधिकारियों की संपत्ति का नियमित डिजिटल सत्यापन होना चाहिए। सरकारी ठेकों, भुगतान और वित्तीय लेन देन को अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और जवाबदेही भी तय करने की मजबूत व्यवस्था विकसित करना चाहिए।
यदि जांच एजेंसियां लगातार निष्पक्ष कार्रवाई करें और दोष सिद्ध होने पर समयबद्ध कानूनी कार्रवाई हो, तभी इसका वास्तविक प्रभाव भी दिखाई देगा। और दूसरी ओर आप ये समझिए कि यदि कार्रवाई केवल कुछ मामलों तक सीमित रह जाए और बाकी मामलों में ढिलाई बरती जाए तो इसका डर भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसीलिए भ्रष्टाचार रोकने के लिए कार्रवाई के साथ साथ संस्थागत सुधार भी उतने ही जरूरी हैं जितना कि ये निगरानी रखना। तो निगरानी और कार्रवाई दोनों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले आप निगरानी करेंगे तब आपके नज़र में कोई चीज़ें आएंगी, और जब नज़र में आएंगी तभी आप कार्रवाई कर पाएंगे। तो इसलिए ये यहाँ सिस्टम को मजबूत करने की और आवश्यकता है, ताकि समय से पहले ही ऐसे गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सर, तो ऐसे में अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो क्या सिर्फ नौकरी से निलंबन जो है वो मिलना पर्याप्त होगा, या फिर और भी कठोर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए? देखिए, यदि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद यह साबित हो जाता है कि किसी अधिकारी ने आय से अधिक संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की है, तो केवल निलंबन पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में सेवा नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई, अवैध संपत्ति की जब्ती, आर्थिक अपराध से जुड़े कानूनों के तहत मुकदमा और अदालत के निर्देशानुसार कई जो कानूनी कदम भी है वो उनके खिलाफ उठाए जा सकते हैं। साथ ही यह भी जरूरी है कि पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार और निष्पक्ष तरीके से हो, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। अंतिम निर्णय जांच रिपोर्ट और न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही होता है। लेकिन यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो कठोर कार्रवाई भविष्य में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ एक मजबूत संदेश भी साबित हो सकती है, क्योंकि लोगों को ये लगना चाहिए कि यदि किसी ने भ्रष्टाचार किया है, यदि किसी ने भ्रष्टाचार के जरिए कुछ संपत्ति अर्जित की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसकी संपत्ति जब्त किया जा रहा है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। सर, तो ऐसे में क्या इस कार्रवाई के बाद अन्य विभागों के संदिग्ध मामलों की भी व्यापक जांच होनी चाहिए? देखिए, यदि किसी भी विभाग में बड़े स्तर पर अनियमितताओं के संकेत मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से अन्य विभागों और समान मामलों में भी समीक्षा की मांग उठती ही रही है। पहले भी ऐसी मांग उठी है। कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी लड़ाई तभी संभव है जब कार्रवाई किसी एक अधिकारी या एक विभाग तक सीमित न रहे, बल्कि जहाँ भी शिकायतें और ठोस आधार मौजूद हों वहाँ निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। हालांकि हर मामलों की जाँच तथ्यों, दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होनी चाहिए, क्योंकि उससे ही स्पष्ट पता चलता है कि कौन कितना दोषी है। बिना प्रमाण के किसी पर कार्रवाई करना उचित भी नहीं होता है। लेकिन यदि पारदर्शी और समान मानकों के आधार पर सभी विभागों की समीक्षा हो तो इससे सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ेगी, जनता का विश्वास मजबूत होगा और ईमानदार अधिकारियों का मनोबल भी बढ़ेगा। तो ऐसे में जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी समय समय पर होगी, और जो लोग भ्रष्टाचार करने का सोच रहे हैं इस कार्रवाई से उनको कहीं ना कहीं डर भी पैदा होगा और भविष्य में इस तरह के लोग गलत करने से बचने की कोशिश करेंगे। तो समय समय पर तो निगरानी एजेंसियां कार्रवाई करती ही रही हैं। अब इस मामले में भी देखिए कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मामला है और आपने देखा कि इनके पास कितनी अकुत संपत्ति, करोड़ों में कैश की भी बात सामने आ रही है। हालांकि अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एजेंसियां जब तक पूरा प्रमाण नहीं जुटा लेती हैं तब तक बहुत कुछ नहीं बताती हैं। लेकिन जितनी जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में दिखा रहा है कि आज भी सरकारी पद पर बैठ करके अपने पदों का दुरुपयोग करने वाले और अकुत संपत्ति बनाने वाले आज भी अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन अच्छा है कि एजेंसियां इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। तो सुना आपने, तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। और क्या यह कार्रवाई बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक शुरुआत साबित होगी या फिर यह सिर्फ एक मामला बनकर रह जाएगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।